मैं बीजेपी के युवा नेता रोहित चैलूनी से पूछ लेता हूँ। रोहित, आप कॉलेज से लेकर युवाओं सभी से बात की आपने, और ड्यू के अलग अलग कॉलेजों में भी आप गए। कुछ ही चंद मिनट कहें या घंटे कहें या प्रचार प्रसार थमने को लेकर बचा है, किन मुद्दों के साथ लोगों के बीच पहुंचे और क्या कहा उन्होंने? देखिए, इस बार दिल्ली की जनता के अंदर जो एक जोश और प्यार जो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए दिखाई दे रहा है, वो अलग ही है। और सबसे बड़ी बात, आपदा से मुक्ति दिल्ली की जनता चाहती है। जिस तरीके से त्राही त्राही दिल्ली की जनता है, चाहे साफ पानी नहीं दे पाए केजरीवाल, हवा नहीं दे पाए, कुछ भी नहीं दे पाए, गड्ढों की दिल्ली बना दी, तो दिल्ली इस बार बदलाव। दिल्ली आप कह रहे हैं क्या बदलाव 3 दशक का जो सूखा है, क्योंकि आप भारतीय जनता युवा मोर्चा से भी जुड़े हैं, क्या युवा मोर्चा उस सूखे को खत्म करवा पाएगी? देखिए, जिस तरीके का जो युवाओं का खास करके जो प्यार मिल रहा है, साथ मिल रहा है और युवाओं के अंदर जोश दिखाई दे रहा है, वो निश्चित तौर पे बताने के लिए काफी है कि जो आपदा वाली अरविंद केजरीवाल की सरकार है, इस बार उसका सफाया होने जा रहा है। युवाओं सबसे बड़ा उसके अंदर योगदान दिल्ली के युवाओं का रहने वाला है। तुमने देखा डूसू में भी आपने सफाया करा देते थे, मध्य प्रदेश में जहां पर आपने काम किया वहां पर भी देखने को मिला, तो इस बार दिल्ली में आप अलग अलग जगहों पर काम किया, क्या देखने को मिला? देखिए, मैं बता रहा हूं, जो प्यार भारतीय जनता पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेटों के लिए दिखाई दे रहा है, तो निश्चित तौर पे बदलाव की तरफ दिखाई दे रहा है। दिल्ली के अंदर एक बड़ा बदलाव आपको आज दिखाई देने वाला है, और जो वनवास है वो इस बार खत्म होने जा रहा है। वनवास खत्म होगा? बिल्कुल होगा। और ये 11 साल का जो झूठ का कारोबार है, उसका जो ये जनता जनार्दन है उसका नाश करने वाली है, और पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब की बार दिल्ली के अंदर बनने वाली है। लेकिन कई ऐसे नेता जिन्हें विरासत को भी संभालने की इस बार चुनौती होगी, चाहे परवेश वर्मा हो या हरीश खुराना हो या संदीप दीक्षित हो, इन लोगों के लिए फिर क्या ये सब अपनी विरासत संभाल पाएंगे? देखिए, हम नई दिल्ली विधानसभा में खड़े हैं और एक बड़े मार्जिन से परवेश वर्मा जी केजरीवाल जी को हराने जा रहे हैं, और ये उल्टफेर सिर्फ और सिर्फ जनता जनार्दन के दम पर होने वाला है। लेकिन इसी विधानसभा में अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि आप जो चुनाव आयोग है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। देखिए, केजरीवाल के बिल्कुल पास गणेश, हम वापस लौटेंगे और रुक करेंगे आपका, लेकिन आपको बता दें कि आज दिल्ली में चुनाव प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, तमाम बड़े स्टार प्रचारकों ने दिल्ली में प्रचार किया। अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर घेरा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो भी लगातार यहां प्रचार प्रसार में जुटी रही है। लेकिन ये प्रचार खत्म होने के पहले दिल्ली का माहौल क्या है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। बड़े मियां दिल्ली में हारने वाले हैं और छोटे मियां जंगपुरा में हारने वाले। एक तरफ शरीफों की पार्टी है और एक तरफ खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। अब जनता ने मन बना लिया, बाकी सारी चीजें एक तरफ, इस बार इनकी गुंडई को हराना है। अरविंद केजरीवाल से बड़ा गुंडा दिल्ली के अंदर कोई है नहीं। 10 साल से गुंडागर्दी ही कर रहे हैं, उनसे बड़ा गुंडा कोई नहीं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में सिर्फ एक दिन बाकी है। 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जबकि 8 फरवरी को रिजल्ट सामने आएगा। आज कुछ ही देर में दिल्ली में चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। चुनावी प्रचार थमने से पहले केजरीवाल ने अपना आखिरी दांव चला है। आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र से पहले टैक्स के जिस मुद्दे को लेकर केजरीवाल ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की थी, आम बजट पेश होते ही वो मुद्दा तो रफू हो गया। अब केजरीवाल के पास बीजेपी को घेरने के लिए कुछ नहीं बचा, तो गुंडागर्दी का आरोप लगाते नजर आए। पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि गाड़ियों के ऊपर हमले किए गए, गाड़ियां तोड़ दी गई आम आदमी पार्टी की, कई सारे मटेरियल जब्त कर लिया गया, तरह तरह से हमले किए जा रहे हैं। तो क्या है कि उनके गुंडे सभी जो है कंट्रोल में आ गए। दिल्ली पुलिस ने जो है उनके सारे गुंडे को टाइट कर दिया है, इसलिए उनकी ये फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है। और मैं आज आपको कह सकता हूं कि बुरी तरीके से केजरीवाल हार रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। दोनों दलों के नेता दिल्ली की कुर्सी अपने पाले में लाने के लिए पूरी ताकत झोंक चुके हैं। दिल्ली दंगा, गंदा पेयजल, यमुना की सफाई, कूड़े का अंबार, नए अस्पताल, भ्रष्टाचार, शीश महल, झूठे वादे, खराब सिटी बसें और दिल्ली का विकास, ये 10 ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और लगातार सवाल पूछ रही है। केजरीवाल साहब कहते थे 2013 में कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। सिक्योरिटी भी ले ली
और एक बंगलो भी ले लिया। फिर एक बंगलो से इनका पेट नहीं भरा, 4 बंगलो तोड़कर 50,000 गज का शीश महल बनाने का काम किया। शीश महल। आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली वासियों को विकास से जो वंचित रखा, चाहे वो आवास योजना हो, आयुष्मान योजना हो, पीने का शुद्ध पानी हो, प्रदूषण मुक्त दिल्ली की बात हो, सब घोटालों का पर्यायवाची है आम आदमी पार्टी आपदा। जमीन हड़पना और अपने नाम पर मासूमों को जमीन को ले लेना, यह भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं का कारोबार रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली की कुर्सी पर काबिज रहने के लिए केजरीवाल मॉडल को सबसे बेहतर बता रही है और दावा कर रही है कि बीजेपी शासन वाले किसी भी राज्य में ऐसी व्यवस्था नहीं है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि हमारी सरकार में सकारात्मक एजेंडा, शिक्षित सीएम, सस्ती बिजली, बेहतर शिक्षा और बुजुर्गों के फ्री इलाज की सुविधा है। वहीं हमारी सरकार की वजह से दिल्ली में महंगाई पर काबू, सबसे कम बेरोजगारी, सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ तक कह रहे हैं कि इस बार का आम बजट केजरीवाल मॉडल से प्रभावित है। भाजपा के पे क्रेडिबिलिटी लूज कर चुके हैं लोग, गुंडों की पार्टी। लेकिन केजरीवाल ये कह रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल से ज्यादा कोई काम ही नहीं कर सकता, आम आदमी पार्टी से ज्यादा काम कोई नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं है। लोगों ने अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार के कारण लोग दिल्ली में, और इस बार लोगों ने मन बना लिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार भारत को आर्थिक दुनिया में ऊंचे स्थान पर लाकर बैठा सकती है, वह भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का विकास भी तेजी के साथ कर सकती है। क्योंकि सच्चाई को सभी जानते हैं, 2014 में हमारा भारत जो दुनिया के देशों में इकोनॉमी की साइज के मामले में 11वें स्थान पर था, 7 वर्षों के अंदर ही जंप लेकर वो 5वें स्थान पर आ गया है। और सारी दुनिया की फाइनेंशियल फर्म्स ये दावा कर रही हैं कि 2027 आते आते ये भारत आर्थिक दृष्टि से इतना ताकतवर बनेगा, दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। आम आदमी पार्टी लगातार आप लोगों पर आरोप लगा रही है कि आप लोग गुंडागर्दी के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और गुंडागर्दी का कभी कोई रिश्ता नहीं रहा है। ये तो पूछ लीजिए आम आदमी पार्टी। माने आम आदमी पार्टी वह आम आदमी पार्टी बात कर रही है जिसने कि मुख्यमंत्री आवास में एक महिला अपनी कार्यकर्ता राज्यसभा की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ किस प्रकार की बदसलूकी उन लोगों ने की है, वो लोग गुंडागर्दी की बात करते हैं। एक ट्वीट और किया अरविंद केजरीवाल ने, कि आपने लोकसभा में कम सीटें दी। दिल्ली में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जबरदस्त घमासान, लेकिन फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे देखिए दिल्ली में घुसपैठ, किसके वोट सेट, पूरी खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद।